हम कुछ इस तरह अपनी किस्मत को धो आए। हम कुछ इस तरह अपनी किस्मत को धो आए। किसी को पाने की चाह में, किसी को पाने की चाह में न जाने कितने अपनों को खो आए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल आपका फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। प्रसंग शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक रियल घटना। हुआ ये था कि हम अभी काफ़ी दिन पहले चाइना गए हुए थे एक फेयर अटेंड करने। ग्रुप में लगभग 50-52 बंदे थे। 2 बस हमें दे दी गई थी एक गाइड के साथ। गाइड ने हमें शुरू से ही बोल दिया था कि भैया इधर उधर कचरा ना फेंकना, इधर उधर थूकना मत, न जाने आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। जो हिंदुस्तानी चीख चीख के एक नारा लगाते हैं कि जब हम नहीं सुधरे तो तुम कैसे सुधरोगे, वो भी वहाँ पे विगी बल्ली बन के बैठे हुए थे। यहाँ पे एयरपोर्ट में चढ़ने से पहले चिप्स का पैकेट न जाने इधर उधर फेंक देते थे। आज वो चिप्स खाने के बाद अपने जेब में संभाल के रख लेते थे और जहाँ कूड़ादान मिलता वहीं पे ही डालते। कहीं जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेते थे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम टॉयलेट पहले जाके आ जाते थे ताकि उन्हें टॉयलेट ढूंढना ना पड़े। वहाँ पे टॉयलेट को कहते थे तबलूसी, और तो उनकी लैंग्वेज समझ में आती नहीं थी, ना उनको अंग्रेजी ठीक से आती थी, तो सिर्फ तबलूसी तबलूसी बोलते थे, काम हो जाता था। मगर किसी को जोर से आ जाए समय पर मिलता नहीं था। तो हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है, इस बारे में आज का प्रसंग है। हमारा जो कल्चर कैसे बिल्ड होता है, हम कैसे अपने आप को मेकअप कर लेते हैं, इस बारे में आप जानेंगे। बहुत छोटा सा वाक़या है मगर इसमें जानने वाली चीज़ बहुत सारी छुपी हुई है। हुआ ये कि एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरों में बंद किया गया एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उनको थोड़े बहुत खाने के लिए चने और मूंगफली दिए गए, मगर उनको सबसे ज़्यादा पसंद थे केले। केले को क्या किया गया था, पिंजरे के ऊपर, काफ़ी ऊपर एक कोने में बांध दिया गया था, लटका दिया गया था। अब बंदरों को चने मूंगफली छोड़ केले खाने को मन करता। जैसे ही वो ऊपर खाने को चढ़ते तो कुछ लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक पानी का हाई प्रेशर पाइप, ठंडे पानी का हाई प्रेशर पाइप से उन बंदरों पे पानी की बौछार करते थे। बहुत तेज पानी की लगती थी। तो जैसे ही एक बंदर चढ़ने को करता, उसको बौछार से नीचे कर देते थे और सारे बंदरों को भी गीला कर देते थे। तो वो ठंड के मारे थुथरने लगते। फिर जैसे ही दूसरा ट्राई करता तो फिर नीचे उसको बौछार से नीचे करते और बाकी बंदरों को भी गीले कर देते। ऐसे उन्होंने काफ़ी प्रयास कर चुके थे। जब भी कोई प्रयास करता तो वो पानी की बौछार की मार खानी पड़ती थी और वो ठंड से ठिठुरते थे। ऐसे 3-4 दिन चलते रहा। एट लास्ट उन्होंने तय कर लिया, भैया ऊपर चढ़ना नहीं है। ऊपर चढ़ने का मतलब ये है कि हमें ठंडे पानी की मार खानी पड़ेगी और हमें यहाँ पे ठंड में ठिठुरना पड़ेगा। तो सब कोई एक कोने में डूब गए, अपना काम मूंगफली और चने से ही चलाने लग गए। अब कुछ कोई उस तरफ सोच भी नहीं रहा था। थोड़ा सा भी नज़र उठाते तो पानी की बौछार उनके तरफ आ जाती। आज क्या हुआ, एक नया बंदर को उस पिंजरे में डाला गया और एक पुराना बंदर को वहाँ से निकाल लिया गया। अब नया बंदर आते ही उसने देखा कि सबको खाली चने मूंगफली पे कंसंट्रेट कर रखे हैं,
ऊपर केलर लगे हुए हैं, उस पर कोई जा नहीं रहा है। वो जैसे ही ऊपर जाने लगा, बाकी बंदर उसको सब नीचे एक पैर से खींचे और तड़ 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 उसकी पिटाई कर दी है। वो समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ, वो समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ। वो फिर कोशिश करता तो सब उसकी खींच के फिर उसकी पिटाई कर देते। अब वो भी हिम्मत नहीं किया कि ऊपर चढ़ा जाए। अब दूसरा पुराना बंदर को निकाल के तीसरा नया बंदर को रख दिया गया। आज फिर वो जो नया बंदर आया था वो फिर उस केले की तरफ लपकने की कोशिश किया। जैसे ही लपकने की कोशिश किया, सारे बंदर उसको खींचे और दे सब उसकी धुनाई कुटाई शुरू कर दिए। मगर ताज्जुब की बात ये थी, जो कल नया बंदर आया था वो भी उसको पीट रहा था, वो भी उसको मार रहा था, जबकि उसको पता नहीं कि वो मार क्यों रहा है, मगर वो सिर्फ मारने के मजे ले रहा था। ऐसे करते 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 जो भी ठंडे पानी की बौछार खाए थे, सारे बंदर को रिप्लेस कर दिया गया था। सारे बंदर बदले जा चुके थे और हर बार एक नया बंदर डाल दिया जाता था। और नया बंदर आता, वो जैसे ही केले की तरफ लपकने की कोशिश करता तो सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते थे। जबकि कोई पानी की बौछार नहीं डाला जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। सिर्फ एक उनका माइंडसेट बिल्ड हो चुका था कि केले की तरफ नहीं जाना है, जो भी केले की तरफ जाएगा उसको मार पड़ेगी, उसकी पिटाई होगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह ही शुरू होता है हमारा माइंडसेट। हमारे कुछ पुराने धारणाएं, कुछ अंधविश्वास, कुछ जो जागरूकता हमें चाहिए थी उसको रोक का कारण हमारा थॉट प्रोसेस। हमें पता नहीं था कि ऐसा क्यों नहीं करना। हम जानते हैं कि वो केले खाने की चीज़ है, मगर हम इसीलिए नहीं जा पाते। बाकी लोग हमें उस तक जाने के लिए मना करते हैं, बाकी लोग हमें उस तरफ पहुंचने के लिए जब हम कदम बढ़ाते हैं तो वो हमें टांग खींच के पिटाई कर देते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस है क्या? तो समझ में आ गया होगा। थॉट प्रोसेस ये है कि कुछ लोग, एक कम्युनिटी सिस्टम बिल्ड हो जाता है कि हमें जाने के लिए रोकते हैं। तो ये काम कैसे करती है ये भी समझ गए कि ये काम ऐसे करती है कि हम उस तक पहुंच ही ना पाए। तो मुद्दे वाली बात यह है, जैसे कि हमने कुछ स्वाद दबा रखे हैं। हम कई बार कहते हैं, यार माँ के हाथ की चटनी कितनी अच्छी होती थी, कितनी स्वादिष्ट होती थी, मगर हम भूल गए हैं उस समय जो खाद पानी उस टमाटर उस मिर्ची को मिलता था वो आज नहीं मिलता है। जो गाँव का शुद्ध पानी और हवा होता था वो नहीं होता था। हम उस समय मेहनत करके इतनी थक जाते थे कि सूखी रोटी से भी चटनी खाने में मज़ा आता था। मगर आज हम दिन भर इस कदर आते जाते खाते रहते हैं तो हम खाने का स्वाद तो ले ही नहीं पाते। हमारे मन में सिर्फ उस चटनी का स्वाद रुका हुआ है। उस जमाने का कोई भी चीज़ खाना चाहें, कोई भी मीठा या कुछ, यार वो चीज़ कितनी बढ़िया लगती थी। तो कुछ स्वाद हमने दबा रखे हैं, कुछ पुरानी बातें। एक बार एक आदमी से पूछा गया कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते। वो बोला कि बचपन में एक बार मेरे जूते में एक बिच्छू आ गया था। मैंने जैसे ही पहनने लगा कि अंदर से बिच्छू निकल पड़ा। उस दिन से मैंने जूते पहनना ही छोड़ दिया। अरे भैया, उस दिन जूते में बिच्छू निकला था, वो पुरानी बातें हो गई। आज आप शहर में हो, आज कौन सा बिच्छू आ रहा है? बिच्छू तो देखने को नहीं मिलते। तो उस एक छोटी सी घटना को लेके हमने एक कम्युनिटी थॉट बिल्ड कर लिए और हम उस जूते को ही पहनना छोड़ दिए। कुछ लकी चार्म्स हो गए। कई लोग एक धारणा बना लेते हैं कि यार ये पेन मेरा बहुत लकी है, जब भी इस पेन से मैंने लिखा मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे।
अरे वो क्या है, पढ़ाई का इम्तिहान था, वो स्कूल का एग्ज़ाम था। आज आप ज़िंदगी के एग्ज़ाम में बैठे हुए हो। आज ज़िंदगी के एग्ज़ाम में ये सब काम नहीं आती है। बहुत सोच समझ के कदम उठाना होता है। कुछ अंधविश्वास, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाना। अरे होता क्या था, पुराने ज़माने में बिल्ली रास्ता काट देने से इसलिए रुक जाया करते थे क्योंकि बिल्ली क्या होती थी, चूहे खाना बहुत पसंद करती थी और उस समय प्लेग फैला हुआ था। चूहे खा के जब बिल्ली आगे बढ़ती थी तो उसके शरीर में से बाल झड़ते थे, और जब बाल आदमी के पैर पे चिपकते थे तो आदमियों को भी प्लेग हो जाता था। तो लोगों ने वो बाल ना चिपक जाए तो इसीलिए बिल्ली के आजू बाजू भी नहीं आते थे, वो रास्ता काट जाती थी। तो ये धारणा थी कि हमें आगे नहीं जाना है, हमें खतरा होगा। मगर आज हम बिल्ली का रास्ता काट देना ही हम रुक जाते हैं, हम आगे बढ़ते नहीं, रास्ता चेंज कर लेते हैं या कुछ पल रुक के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नतीजन हमारी अर्जेंसी वर्क में एक बाधा आती है। हम कहीं जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट गई, हम रुक गए, हमारी बस छूट जाती है, हमारी ट्रेन छूट जाते हैं, हमारा इंटरव्यू का टाइम निकल जाता है, हमें नुकसान होता है। जबकि बिल्ली रास्ता काटने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस एक अंधविश्वास हमने जमा कर लिया। लिंक में जाके पढ़ लीजिएगा क्या वजह थी कि बिल्ली क्यों रास्ता काटने पे हम रुक जाया करते थे, इसको गलत मानते थे। कुछ अधूरी जानकारी जैसे हम एग्जांपल ले सकें कि हम पुराने ज़माने में विंडो 98 या ओल्ड वर्ज़न यूज़ करते थे। हम उस ओल्ड वर्ज़न को यूज़ करने में इतना परफेक्ट हो गए कि आज हमें विंडो 10 का लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठा दिया जाए, हमारे हाथ नहीं चलते। वो बोलते हैं यार मेरा पुराना वर्ज़न ही अच्छा है। हमने कभी नया वर्ज़न की कोशिश ही नहीं की है। अरे आगे बढ़ोगे तभी तो जानोगे। आप पहले विंडो 98 भी कहाँ जानते थे, मगर काम ना कर पाने के डर से हम नया वर्ज़न को यूज़ ही नहीं करते, जबकि हमें पता है न्यू इज़ गुड। कुछ अधूरी जानकारी, अधूरी की वजह से हम समटाइम्स होने से हम इसको पूरा नहीं कर पाते। नया अपनाएंगे जभी तो जान पाएंगे। कुछ गलत बातें, आज हमें क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हम ठंडा पानी पीते रहते हैं, फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा पानी पीने लग जाते हैं, और जबकि खाने के बीच में तो पानी पीना ही नहीं चाहिए और हम खाने के बीच में पीते रहते हैं। मगर सच्चाई ये है कि ना आपको खाना खाने से आधे घंटा पहले पानी पीना चाहिए, ना खाना खाने के आधे घंटे बाद, और पानी जब भी पिए नॉर्मल या हल्का गुनगुना। ये सही बात है, मगर हम कुछ ओल्ड चीज़ों को एडप्ट करना भूल गए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता था, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता था। हम ठंडा पानी पी के हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब कर लिए हैं और बीमारी का घर बना लिए हैं। तो समटाइम्स ओल्ड इज़ बेस्ट, पुरानी बातें अच्छी थी। तो ऐसे काफ़ी सारी प्रयोग हैं जो मैं आपको कह सकता हूँ, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, आप ऐसा कौन सा सोशल थॉट्स बिल्ड करके रखे हुए हैं, आपके मन में ऐसा कौन सा माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं, ऐसी कौन सी धारणा बना रखे हैं जो या तो गलत है या तो सही है। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और मुझे उम्मीद है आज का प्रसंग आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। आपकी लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब की मैं उम्मीदें करता हूँ। और अंत में वही कहता हूँ जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। वंदे मातरम।